हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। क्या से क्या हो गया देखते देखते। कल तक बीजेपी आईटी सेल वाले एक तस्वीर लगा रहे थे। तस्वीर थी पहलगाम की और उस तस्वीर के ऊपर लिखा था, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अब वो बीजेपी आईटी सेल वाले अचानक मानो उन पर कुठाराघात हो गया, वो सदमे में हैं। कल तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कहा करते थे संसद में खड़े होकर कि जिसकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। सुनिए पहले, ये बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर हैं, उस वक्त क्या कहा करते थे, पहले आप सुनिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। तो देखा आपने, कल तक जाति जनगणना के नाम से नाक भाव सिकोड़ने वाले अचानक मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक से निरुत्तर हैं। और ये कोई और नहीं है, बीजेपी के तमाम नेताओं के मैं बयानात आपको सुना सकता हूं जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। लेकिन फिर अचानक एक वज्रपात हुआ, अचानक यह फैसला हुआ और मीडिया को बताया गया कि मोदी सरकार तो जातिगत जनगणना कराने वाली है। जो अगला सेंसस होगा उसमें आपके धर्म के साथ साथ जाति भी पूछी जाएगी। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराना तो केंद्र सरकार का अधिकार है जी, और जो राज्य सरकारें करवा रही थी वो तो सर्वे था, हम जो कराएंगे उसकी ऑथेंटिसिटी है। तो आप ही बताइए कि बीजेपी के आईटी सेल, उसके नेता जो बोल रहे थे उसे सही माना जाए, या फिर जो आज कैबिनेट ने फैसला किया उसे सही माना जाए, या फिर राहुल गांधी की इस बात को सही माना जाए। सुनिए। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी के समर्थक नारे लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या मोदी सरकार सचमुच झुक गई? सच्चाई क्या है? सच्चाई हम आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया। उस इंटरनल सर्वे में दो मोटी मोटी बातें आई। पहली बात यह कि पासवान जाति को छोड़कर, जिसे बिहार के भाषा में दुसाध जाति बोलते हैं, उसे छोड़कर दलित की दूसरी जातियां बड़ी तेजी से तेजस्वी यादव की ओर जा रही हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण जो इंटरनल सर्वे था उसमें यह बात थी कि अति पिछड़ी जातियों में भी कुछ तबके, जैसे कुशवाहा समाज की एक अच्छी खासी संख्या तेजस्वी की ओर शिफ्ट कर रही है। और उस बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बिहार का मुकाबला कांटे का बताया गया था, क्लोज फाइट। और उसके बाद से ही यह मंथन शुरू हुआ कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की ओर जाति दलित जातियों को या दूसरी अति पिछड़ी जातियों को एनडीए से उधर जाने से कैसे रोका जाए, और कैसे रोका जाए उसका जवाब आज मिला है, जब केंद्रीय कैबिनेट ने इस देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की। क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी विरोध कर रही थी। कंगना रनौत का बयान देख लीजिए, अनुराग ठाकुर का बयान देख लीजिए, गिरिराज सिंह का बयान देख लीजिए, तमाम लोग जातिगत जनगणना के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हुआ कि बिहार का चुनाव हम हार भी सकते हैं, तब उन्होंने एक फैसला लिया। क्या यह फैसला बिल्कुल चुनावी लिहाज से लिया गया है या इसके पीछे कुछ और कारण है? सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव के लिहाज से कैबिनेट में यह डिसीजन नहीं लिया है। सबसे बड़ा कारण यह है कि कैबिनेट डिसीजन में यह कहा गया है खास तौर पे कि सभी लोगों की जातियों का पता किया जाएगा, हर भारतीय का।
तो हर भारतीय में सिर्फ हिंदू तो आते नहीं है। हिंदू तो वैसे भी जातियों में बटा हुआ है, लेकिन इस बार के जातीय जनगणना में मुसलमानों की भी जातियां पूछी जाएंगी। और मुसलमानों में जनरल कास्ट का कौन है, ओबीसी एसटी का, ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती हैं, और एससी में उनके दलित में कौन कौन सी जातियां आती हैं, आप इस तस्वीर में या जो प्लेट में देख सकते हैं, ग्राफिक्स प्लेट में। तो लोग अब इस बात को लेकर डिफेंड करेंगे, और खास करके बीजेपी के आईटी सेल्स वाले या बीजेपी के समर्थक इस बात को लेकर डिफेंड करें कि देखो हिंदू तो पहले से ही जातियों में बटे थे। ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है मोदी सरकार ने कि अब तो मुसलमानों को भी अपनी जातियां बतानी पड़ेगी। ये डिफेंस है जी, जो होना था हो गया, बाद में सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि जो बीजेपी आईटी सेल कह रही थी पहले वो सही था, अनुराग ठाकुर जो संसद में कह रहे थे वो सही था, या अब जो बचाव में कहा जा रहा है वो सही है? और खाली बीजेपी और कांग्रेस की बात क्यों करें? अब जैसे ही जातीय जनगणना की खबर लगी, अखिलेश यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी की बाँछें खिल गई। सबसे पहले लालू यादव का एक ट्वीट दिखाते हैं आपको। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी उसी वक्त हमने फैसला किया था कि जो जनगणना होगी उसमें जातियों की गिनती होगी, लेकिन आ गई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो हो नहीं सकी। 2011 में भी मैंने, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने धरना दिया था जी, संसद ठप कर दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार नहीं मानी। अब जो मोदी सरकार कर रही है वो हमारी जीत है, ये लालू यादव कर रहे हैं। अब लालू यादव को लोग जानते हैं कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। अब आइए उत्तर प्रदेश में जोश जोश में अखिलेश यादव ने यह तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में अखिलेश यादव एक और नेता के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में एक तस्वीर थाम रखी है। उस तस्वीर को गौर से देखिए। आधे अखिलेश यादव खुद और आधे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति इस तस्वीर के जरिए गर्मा गई है। जो वहां की दलित जातियां हैं, जो अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि यह अंबेडकर का अपमान है और अखिलेश यादव को ऐसी तस्वीरें नहीं पोस्ट करनी चाहिए थी। और हैरानी की बात यह है कि जो लोग केंद्र में कांग्रेस को समर्थन करते हैं इस मुद्दे पर, वही सवाल उठा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद या कांग्रेस के नेता। अब जब कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव के दलित प्रेम को लेकर या अंबेडकर के अपमान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव की ओर से उनका एक पुराना बयान पोस्ट किया जा रहा है। यह बयान उन्होंने संसद में दिया था और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए दिया था। पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी, और अध्यक्ष महोदय मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं। तो सुना आपने, हर कोई क्रेडिट लेने की फिराक में है। हर कोई कह रहा है कि ये तो हमारी उपलब्धि है, जातीय जनगणना हमने कराई, हमारे दबाव में किया। बीजेपी की आईटी सेल कह रहे थे ये तो होना ही था जी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा क्या से क्या हो गया देखते देखते। जो पहलगांव की तस्वीर ट्वीट कर रहे थे कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं, आज वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना अच्छी बात है। कहां गए वो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब जातियां पूछी जाएगी समाज में तो क्या सचमुच हम एक रहेंगे? और अगर किसी तरह देश के नाम पे एक रह भी गए तो क्या समाज में रहते हुए हम नेक रहेंगे? जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।